2026 में Volkswagen लॉन्च करने वाला है 7 गाड़ियां, जिसमें से पहली गाड़ी आ चुकी है। ये है Volkswagen Tayron, जो 7 सीटर एसयूवी है टिगुआन के ऊपर बेस्ड, लेकिन टिगुआन से काफी डिस्टिंक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी अगर लाइटिंग सेटअप की बात करूँ तो इसमें आपको एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स मिल जाते हैं along with the illuminated logo and IQ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कस्टमाइजेबल। नीचे की तरफ आपको फ्रंट कैमरा एंड साथ में ऑफकोर्स 360 डिग्री व्यू कैमरा का सेटअप मिल जाता है एंड साथ में एडास लेवल 2 मिल जाता है, जो टिगुआन में और साथ में इसके सिबलिंग कोडियक में भी मिसिंग था। अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूं तो जो लुक है काफी एग्रेसिव एंड बोल्ड दिखता है। From the side, the Tayron measures 4792 millimeters, that is 4.79 meters approx, and it is roughly over 10 inches longer compared to the Tiguan. Of course, you get a 3-row seating, that's why. इसमें 19 इंच के मैसिव डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जो डिजाइन है वो सिमिलर ही है टिगुआन से, थोड़ा सा डिजाइन पे काम किया जा सकता था। लेट्स मूव टू दी रेयर। रेयर प्रोफाइल भी काफी ब्यूटीफुल है एंड इनफैक्ट रेयर में भी आपको एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को मिलती है, अगेन विद द इल्यूमिनेटेड लोगो एंड कस्टमाइजेबल एलईडी टेल लाइट्स। दैट्स अ कूल फीचर। बूट स्पेस नहीं मिलता है बट डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस मिल जाता है। बट सपोज अगर सीट्स को मैं फोल्ड करता हूँ देन यू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बूट स्पेस एंड जो थर्ड रो की सीट्स है यू कैन फोल्ड इट फ्रॉम हियर एज वेल। दैट इज अगेन अ फीचर विच इज प्रीमियम कार्स में आपको देखने को मिलता है। स्मार्ट टेलगेट बटन इज बीन ऑफर्ड। हियर इज एन इंटरेस्टिंग फीचर। इफ सपोज आपके हैंड्स में लगेज ज्यादा है तो आप लेग जेस्चर से भी टेलगेट को ओपन कर सकते हैं। ये भी एक फीचर है जो प्रीमियम कार्स में ऑफर करते हैं। डोर पैड्स पे अल्कंतारा लेदर टच दिया हुआ है जो एक ऑफ कोर्स सॉफ्ट टच है एंड साथ में कूल ब्लू स्टिचिंग दिया हुआ है। बॉटल होल्डर की तरफ आपको हल्का सा कार्बनिश फिनिश या मैटिश फिनिश दिया हुआ है जो आई कैन से अच्छी चीज है। एंड हियर यू गेट द इलेक्ट्रॉनिक सीट्स ऑफ कोर्स विद द मसाज फंक्शंस। दिस वाज अगेन मिसिंग इन द टिगुआन। Well, interior is similar to that of the Tiguan R line. You get the 15-inch touchscreen display, which is bit over tilted towards the driver's side. 3-spoke sporty steering wheel with the steering mounted controls, and the other controls have been given over here. Now, that is the digital virtual cockpit display. Heads-up display has been offered. That's again a plus point. अगर आपको एडास एक्सेस करना है तो जो एडास के फंक्शनैलिटीज है वो स्क्रीन में डाल दिया गया है। एसी के जो भी कंट्रोल्स है, मसाज फंक्शन के कंट्रोल्स है, एवरीथिंग हैज बीन प्लेस्ड इन द स्क्रीन एंड इन द स्क्रीन इटसेल्फ यू कैन एक्सेस द कॉकपिट डिस्प्ले एज वेल ओवर हियर एंड आल्सो हेड अप डिस्प्ले which you can turn it on and turn it off. Seats option is also given over here. And this is the status of the car, 180 kilometers it will be driving at this, and a lot of stuff over there. That's the AC vent and that is the ambient lighting. Cool, nice storage straight and नीचे की तरफ छुपाया हुआ है वायरलेस चार्जिंग पैड, 2 वायरलेस चार्जिंग पैड विद 2 USB टाइप सी पोर्ट्स एंड दिस इज नाइस। कुछ तो फिजिकल बटन मिला, इधर फिजिकल स्क्रोलर मिल जाता है फॉर एक्सेसिंग द ड्राइविंग मोड्स एंड द वॉल्यूम कंट्रोल्स। गियर लीवर भी रिप्लेस कर दिया गया है ये गियर स्टॉक के साथ में जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे है एंड ऑफ कोर्स पैडल शिफ्टर्स मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ व्हिच कैन बी एक्सेस्ड वाया दिस स्वाइप अप जेस्चर्स। आई एम यूजिंग अ कार और अ मोबाइल फोन, आई डोंट अंडरस्टैंड। या व्हाइल टॉकिंग अबाउट these seats are much more comfortable compared to the Tiguan R line where you were offered with some sporty seats and of course you get this stretchable under thigh support. In the front, the leg space, knee room, headroom is decent. You can just see the video. Even in the rear, you get a good amount of knee room. Under thigh support is also good. Not the best I can say, but yeah, it's decent enough. And of course, leg space too. But the only negative over here is that
Three adults cannot sit at a single time because of huge transmission tunnel placed over here. And ये physical AC vents with a small LED screen है. Plus point of the second row seat is that इसकी जो seats है slide हो जाती है, जो एक benefit है. But अगर rear seats में आपको जाना है तो rear seats tumble नहीं होती. ये कुछ है जो Volkswagen काम कर सकता था. You can just see the third row seats over here. The seats are not the best. You can sit over here but not for a long time of the period. Unless ये जो second row की cabin की seats है थोड़ी सी आप आगे slide करो. So you will get a decent amount of the space for an adult. But otherwise it's only for the children. Both cars share the same engine, that is 2-liter petrol TSI turbocharged engine, and which produces roughly 201 to 204 horsepower, 320 nanometers of torque, which is paired with a 7-speed DC DSG automatic and a all-wheel drive system. Of course, this Tiguan R-Line is much more quicker compared to the Tiguan, Tayron, because it's of course bigger. So that was a quick review of the Tiguan 7-seater. Not the Tiguan, sorry, but the Tayron. And for more such automotive content, do subscribe to our channel and let us know in the comments what feature of the all-new Tayron you loved the most and what you didn't like. Till then, keep watching Vasan's Car Galaxy.